Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गोदरेज नर्चर. दिस इज़ अ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन सेक्टर 150 जो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग सेक्टर है नोएडा का. पास्ट में हमने बहुत सारी वीडियोस कवर करी हैं 150 को लेकर. सो डिस्क्रिप्शन में आप सारी वीडियोस को इंडिविजुअली आराम से चेक कर सकते हैं बिफोर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 150 के अंदर ये लोवेस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है. गोदरेज का जो कंपटीशन है वो गोदरेज से ही हो सकता है. तो यहाँ पर इनकी एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ गोदरेज पाम रिट्रीट जो एक रिजॉर्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है. सो गोदरेज पाम रिट्रीट के अंदर यूनिक ये था कि वहाँ पर लो राइज के ऑप्शंस थे जो नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. यहाँ पर जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है. एक बड़ा प्रोजेक्ट है 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है. सारी एमिनिटीज़ है जो फोकस करती है हमारी अर्बन लाइफस्टाइल के ऊपर. नर्चर जो इनका सेकेंड फेज़ है जिसके लिए आज हम यहाँ पर हैं, तो इसको बनाया गया है बच्चों को रखकर ध्यान में, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ है जो उनकी फ़िज़िकल आउटडोर एक्टिविटीज़ को एनहांस करेंगी. सो ये सारी चीज़ें अभी आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे. वीडियो के अंदर आप देखेंगे पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, आपको ये वाला प्रोजेक्ट क्यों कंसिडर करना चाहिए, और लास्टली क्या ऑफ़र्स हैं आपके लिए, और इसके साथ साथ क्या डिस्काउंट्स आपको हम ऑफ़र कर पाएंगे. सेक्टर 150 वैसे तो अपने आप में ही एक प्राइम लोकेशन है, बट अगर यहाँ पर भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं देन गोदरेज से रिलायबल और कोई ब्रांड नहीं है. As a property consultant, our job is to offer you the best housing solution based on your overall requirement. And at the same time, we also show you how the project has performed over a period of time. और इसमें नॉर्मली सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से चल रही है. वेल गोदरेज के केस में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि टाइम से ना हो. और यहाँ पर तो हमारे जो फैक्ट्स हैं दीज आर बैक्ड बाय डेटा. सो आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन शूट है ये लास्ट ईयर अगस्त 2021 का है, और आज का जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर आप टोटली बिफोर एंड आफ्टर का चेंज देख सकते हैं. तो आवर फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन डेटा एंड दिस इज़ आवर एज ओवर द अदर कंपेटिटर्स हु ऑफर द सेम हाउसिंग सोल्यूशन इन द मार्केट. पूरा जो प्रोजेक्ट है 18 एकड़ का है. इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर रखा है. फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों एग्जैक्टली सेम है. द ओनली डिफरेंस इज फेज़ 1 के अंदर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 में अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो यहाँ पर चॉइस ऑफ इन्वेंट्री आपको ज़्यादा मिल जाती है. फेज़ 1 के अंदर 9 एकड़ में 7 टावर्स हैं, और इसमें आइकॉनिक और नॉन आइकॉनिक टावर्स में जो डिफरेंस है वो बस इतना ही है कि जो नॉन आइकॉनिक टावर्स हैं इनकी जो हाइट है वो 17 फ्लोर से 19 फ्लोर तक है, और 2 आइकॉनिक टावर होंगे 1 इन ईच फेज. जो इनकी जो हाइट होगी दैट्स गोइंग टू बी G+29. सो दीज आर 2 सैम्पल्स अवेलेबल एट द शो गैलरी. दोनों ही आंचल टावर के अंदर हैं. अभी जो पहला सैम्पल आप देखेंगे ये एक स्टेज सैम्पल है जिसका एरिया है 2062 स्क्वायर फीट. इट कम्स विद अ सर्वेंट रूम एंड अ सर्वेंट टॉयलेट. सो इसका जो सेकेंडरी एंट्रेंस है वो बाहर से ही है, और ये आगे जाकर किचन की यूटिलिटी से किचन में कनेक्ट हो जाता है. So this is the main entrance. Even though यहाँ पर इन्होंने डोर्स लगा रखे हैं बट स्टिल आप देख सकते हैं यू गेट अ क्लियरली वाइड पैसेज. एंट्रेंस पर आपको एक फॉय एरिया मिलता है वेयर यू कैन प्लेस योर शू रैक एंड डिज़ाइन इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. वास्तु के हिसाब से अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक मिरर भी लगा सकते हैं. दे हैव गिवन यू अ 7-सीटर प्लेसमेंट हियर. जितनी भी बालकनीज है सभी के अंदर एंटी स्किड टाइल्स लगी होंगी, और जो बालकनी है इनफैक्ट इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जो ग्लास की लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है. सो इसकी वजह से नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी तरीके से आ पाएगी. सामने अगेन जो स्पेस है उसको बड़ा करने के लिए इन्होंने ग्लास का इफेक्ट वहाँ पर दिया है. 6 सीटर प्लेस्ड है वहाँ पर, बट अगेन दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस. आप इस स्पेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा. लिविंग और जो डाइनिंग एरिया है ये एक तरह से कहें तो रेक्टेंगल शेप में है. नाउ दिस इज़ द किचन एरिया. एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप चाहें तो इसको पोजेशन लेने के बाद क्लोज भी करवा सकते हैं. सो एज इफ़ नाउ यहाँ पर इनको किचन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अगेन जो मार्केटिंग का ऑफर्स होते हैं. सो किचन आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट साइज़ का किचन है. इसमें फ्रिज को इन्होंने कंसील कर दिया इस वाले सेक्शन में. अवन OTG सबके लिए डेडिकेटेड कॉर्नर्स हैं. इसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर
एक सिंगल बोल का इन्होंने ऑप्शन दिया है। सो बहुत ही डिसेंट साइज़ का किचन है। इसके बाद सर्विस एरिया में आते हैं। सो दिस इज़ द वॉशिंग मशीन स्पेस, और अगर आप चाहें तो डिश वॉशर भी बाहर लगा सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक यू शेप में बालकनी रहेगी, बिकॉज आगे जाकर ये सर्वेंट रूम से कनेक्ट हो जाती है। सो इसका डोमेस्टिक हेल्प रूम का जो वॉशरूम है वो सेपरेट ही है। अगर आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं देन इट इज़ गुड, अदरवाइज़ नहीं रखते हैं देन यू कैन यूज़ दिस स्पेस एज अ स्टडी और मे बी एज अ स्टोर रूम। सो कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर एक फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जिसको अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस चाहिए होता है। सो इफ़ यू आर अमंग्स दोस्त देन दिस स्पेस इज़ समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन दैट वे। जैसे इस वाले सैम्पल के अंदर आप देख सकते हैं 2062 के अंदर आपको एक स्टोर रूम मिलता है जिसको आप एज अ पूजा रूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 बेडरूम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ गेस्ट बेडरूम बिकॉज इसकी जो बालकनी है टोटली सेपरेट है, और इसके साथ जो वॉशरूम स्पेस है वो इसके साथ अटैच्ड है। सो एक डिसेंट साइज़ का इन्होंने बेडरूम दिया है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ किड्स बेडरूम की तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिकॉज स्टडी का प्रोविज़न बन जाता है। नाउ दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। नाउ दिस हैज़ पैसेज फ्रॉम 2 साइड्स बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम की भी जो बालकनी है अगेन ये टोटली सेपरेट है, और इस जगह पे अगर आप चाहें जैसे कॉर्नर में इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। वैसे तो ये कैविटी रहेगी, दिस इज़ फॉर द स्टोरेज पर्पस। अगर आप स्टोरेज नहीं रखना चाहते हैं देन अगेन यू कैन डिज़ाइन स्टडी ओवर देयर। आप वार्डरोब्स को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको नोटिस करना चाहिए। स्पेशली जैसे जो बेड है उसके दोनों तरफ पे कॉर्नर्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है। नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ स्पेस। अगर आप चाहें तो उस कॉर्नर में भी एक स्टडी बना सकते हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट विद एम्पल वॉकेबल स्पेस। इसकी जो बालकनी है टोटली सेपरेट है, और इसके अंदर जो वॉक इन क्लॉजेट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर आप ड्रेसर और हिज और हर के कंपार्टमेंट्स भी बनाते हैं तो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। जो सैंपल अभी आपने देखा दिस वाज 2062 स्क्वायर फीट। अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प रूम, उसके साथ जो अटैच वॉशरूम है और इस पूजा रूम स्पेस या स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है देन यू कैन गो फॉर दी स्मॉलर साइज़। सो अगेन समराइज़ कर देता हूँ। फेज़ 1 में सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। एज़ पर कंपनी पोजेसन इसमें आएगा दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स। मगर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में थोड़ा टाइम चाहते हैं, पेमेंट रिलैक्सेशन चाहते हैं, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर फेज़ 2। चॉइस ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो लोग पेंट हाउस या ड्यूप्लेक्स की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं विथ वाइडर डेक्स एंड बालकनीज़।
सो इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी फेज़ में जाएँ, फेज़ 1 या 2, 3 साइड कॉर्नर ऊपर प्रॉपर्टी है, इमीडिएट कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगी, मतलब ब्लॉकेज नहीं होगा व्यू में। बिकॉज अगर आप इंटरनल फेसिंग में भी जाते हैं तो इंटरनल में इनकी लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है। अगर आप आउटर रोड फेसिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नेचर का व्यू मिलेगा, जहाँ से आपको यमुना रिवर फेसिंग प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। सो दिस इज़ नाउ ऑन मार्केट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। एक और चीज़, जो पेंट हाउस के ऑप्शन है, दीज आर अवेलेबल ओनली by invite, so make sure you give us a call before planning for a site visit. I'll see you guys tomorrow, so till then take care and goodbye.